करने जा रहे हैं हमारी कपास के जो रेशे की प्रॉपर्टीज या उसके बारे में बात कर रहे थे, तो हम क्या कर रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, यानी भौतिक विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। इनमें से कुछ प्रॉपर्टीज मैंने आपको पहले बता दी है। नेक्स्ट है आज सूक्ष्म जीवाणुओं, कीटों एवं सूक्ष्म जीवाणुओं कीटों एवं फफूंद का प्रभाव। इस कपास का जो रेशा होता है, सूती जो वस्त्र है या रेशा है, उस पर सूक्ष्म जीवाणुओं, कीटों और फफूंद का क्या प्रभाव पड़ता है। उस पर जो कपास का जो रेशा होता है उस पर कीट इत्यादि का क्या है प्रभाव कम पड़ता है, परंतु क्या है फफूंद का प्रभाव अत्यधिक देखने को मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि इसके ऊपर क्या लगा होता है, स्टार्च लगा होता है। अगर हम सूती वस्त्र पर क्या है स्टार्च लगाकर रख देंगे, स्टोर करके रख देंगे, तो उस पर क्या है फफूंदी लग जाती है और क्या कर देते हैं, फफूंद सूती वस्त्रों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। बरसात के दिनों में अगर सूती वस्त्रों में क्या है स्टार्च लगा के रख दे तो वो उनको खा जाते हैं। और क्या है, ये फफूंद होते हैं जो वस्त्रों को नष्ट कर देते हैं। फफूंद काली चींटियों के समान धब्बेदार दिखाई देते हैं। अतः कभी भी स्टार्च युक्त सूती कपड़ों को स्टोर करके या नहीं रखना चाहिए, उनके ऊपर स्टार्च लगाकर नहीं रखना चाहिए। जब हमें क्या है उसको लंबे टाइम तक रखना है यानी यूज में नहीं लेना है, तो उस पर क्या है स्टार्च नहीं लगाना चाहिए। अब बात करते हैं विद्युत संवाहकता की। कपास के रेशे विद्युत के क्या अच्छे संवाहक होते हैं, अतः इन पर कभी भी जो स्टैटिक चार्ज है वो डेवलप नहीं होता। आपने देखा होगा कि जो सूती कपड़े होते हैं उन पर कभी भी क्या है स्पार्किंग या क्या है स्टैटिक चार्ज डेवलप नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो क्या है विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं। आपने देखा होगा रेशमी जो कपड़े होते हैं उनमें क्या है स्टैटिक चार्ज डेवलप होता है। इसीलिए क्या है ये कपड़े सूती वस्त्र होते हैं वो क्या है पहनने में आरामदायक होते हैं। अब बात करते हैं अवशोषकता की। अवशोषकता मतलब अब्जॉर्बेंसी, यानी वो पानी को कितना अब्जॉर्ब कर सकता है। आपने देखा होगा कि सूती कपड़ा क्या है सबसे ज्यादा आरामदायक होता है। क्यों होता है? वो यही है कि क्या है उसमें पानी को सोखने की जो क्षमता है वो क्या है ज्यादा होती है। जब हम गर्मियों में इसको पहनते हैं तो वो क्या है हमारे जो शरीर का पसीना होता है इसको फटाफट अब्जॉर्ब कर लेता है, उसको अवशोषित कर लेता है और फटाफट वो क्या है इवेपोरेट भी हो जाता है, उड़ भी जाता है, हवा के संपर्क में आते ही उड़ जाता है। इसीलिए क्या है सूती वस्त्र हमें क्या लगता है आरामदायक लगता है, इसीलिए हम उसे ज्यादा प्रेफर करते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक विशेषताओं की। ये तो थी हमारी भौतिक विशेषताएं। अब बात करते हैं रासायनिक विशेषताओं की। केमिकल प्रॉपर्टीज की, फिजिकल की हमने बात कर ली। अब करते हैं रासायनिक यानी केमिकल प्रॉपर्टीज की। रासायनिक विशेषताएं, सबसे पहले बात करते हैं अम्ल का प्रभाव। एसिड का क्या प्रभाव पड़ता है? कि इसके ऊपर अम्ल का क्या प्रभाव पड़ता है, जो एसिड होता है उसका क्या प्रभाव पड़ता है। सूती वस्त्र पर तनु कार्बनिक अम्ल का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी डाइल्यूटेड जो अम्ल होता है एसिड होता है उसका इस पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, परंतु क्या है रंग इसका क्या है खराब हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा
हमारे क्या है बोहों में जब क्या वो पसीना आ जाता है तो वहां से क्या है कपड़ा थोड़ा सा फेड हो जाता है। और इसीलिए क्या करते हैं हम दाग धब्बे छुड़ाने के लिए नींबू के रस, ऑक्जेलिक अम्ल इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं क्षार का प्रभाव। इसके ऊपर एल्कली का क्या प्रभाव पड़ता है, ये एसिड का क्या प्रभाव है, ये एल्कलीज का क्या प्रभाव है। सूती वस्त्र पर सांद्र क्षार का प्रभाव पड़ता है। इससे क्या है इसके रेशे होते हैं वो क्या हो जाते हैं कमजोर हो जाते हैं, कमजोर होकर क्या हो जाते हैं गल जाते हैं। परंतु हल्के क्षार का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये तो ऑब्वियसली जायज है कि है ना, अगर कोई भी डाइल्यूटेड चीज डालेंगे तो वो उसको इतना हार्म नहीं करता, अगर उसको प्योर डालेंगे तो क्या है वो उसको खराब कर देगा। इसलिए सूती वस्त्र को कभी भी साबुन से रगड़कर धोया जा सकता है। यहाँ तक कि इसे सोडे के साथ खौलते हुए पानी में भी हम डाल देते हैं तो सूती वस्त्र जल्दी से खराब नहीं होता है। इसी प्रॉपर्टी के कारण ये होता है। हाँ, इसका रंग हल्का सा क्या हो जाता है थोड़ा सा धुंधला पड़ जाता है, बाकी ये खराब नहीं होता। अब बात करते हैं विरंजन का प्रभाव। विरंजन का प्रभाव, ब्लीच का प्रभाव। ब्लीच का क्या प्रभाव पड़ता है, मोस्टली क्या है सूती कपड़े क्या है ब्लीचिंग की जाती है इनके ऊपर, क्योंकि ये क्या हो जाते हैं गंदे और पीले पीले दिखाई देने लग जाते हैं, इसलिए क्या है इन पर ब्लीचिंग की जाती है। अतः उनमें सूती वस्त्र पर किसी भी प्रकार का क्या है हम ब्लीच प्रयोग कर सकते हैं, यानी इसके ऊपर किसी भी प्रकार के व्यंजक पदार्थ का प्रयोग कर सकते हैं। ये इतना ज्यादा हार्म नहीं करते हैं। सूती वस्त्र पर क्या है इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे नील इत्यादि हम इसके ऊपर यूज करते हैं ब्लीचिंग। जो हमारा जो उजाला या नील होता है उसमें क्या होता है विरंजक पदार्थ होता है, जिससे क्या है वो पीलेपन को दूर कर देते हैं, इसलिए हम उनका यूज करते हैं सफेद कपड़ों के लिए। अब बात करते हैं पसीने का प्रभाव। पसीने का क्या प्रभाव पड़ता है, सूती जो कपड़ा होता है उस पर क्या है पसीने का प्रभाव देखने को मिलता है। क्यों, क्योंकि जहां पर पसीना लगता है वहां पर क्या है कपड़ा होता है वो क्या हो जाता है थोड़ा सा फेड हो जाता है। अगर क्या है पसीने युक्त वस्त्रों को बिना धोए ही संग्रह करके रखते हैं तो इसका प्रभाव क्या हो जाता है स्पष्ट दिखाई देने लग जाता है। वहां से कपड़े क्या हो जाते हैं थोड़े से कड़े कड़े हो जाते हैं और क्या हो जाता है और उसको रगड़ते हैं, जब पसीना आ जाता है उसको रगड़ने से क्या है वो जगह वहां से कमजोर हो जाती है, कई बार वहां से फट भी जाते हैं। इसी प्रकार क्या है जब हम उसको यूज कर लेते हैं कपड़े को तो उसे अच्छी प्रकार से धोकर रखना पड़ता है ताकि उस पर पसीना ना रहे। क्यों, क्योंकि पसीने की प्रकृति क्या होती है, अगर क्षारीय है तो वो क्या करेगा ज्यादा नुकसान नहीं होता है, परंतु अगर अम्लीय है, क्योंकि सभी का पसीना कुछ का क्या होता है अम्लीय होता है, कुछ का क्या होता है क्षारीय होता है। अगर पसीने की प्रकृति अम्लीय है, किसी व्यक्ति का पसीने में अम्ल ज्यादा है तो वो क्या है उस रेशे को खराब कर देगा और कपड़ा फट जाएगा। अब बात करते हैं रंगों का प्रभाव, कि जब हम इनको रंगते हैं तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। रंगों का सूती वस्त्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है। सूती वस्त्र पर आपने देखा होगा रंग है वो फटाफट चढ़ जाते हैं और जितनी शीघ्रता से चढ़ते हैं उतनी शीघ्रता से क्या है वो उतर भी जाते हैं, वो क्या है जल्दी फेड हो जाते हैं। और इन पर क्या है बार बार की धुलाई या वस्त्र को धूप में सुखाने से क्या है इनके कलर फेड हो जाते हैं। वेट रंग का प्रभाव सूती वस्त्र पर क्या है अच्छा देखने को मिलता है। जो वेट डाइज है उनको क्या है उन पर सूती वस्त्रों पर वो अच्छे प्रकार से हो जाते हैं, जबकि बेसिक जो डाइज है बेसिक और डायरेक्ट जो डाइज है उनका प्रभाव क्या है अच्छा नहीं देखने को मिलता है। क्यों, किसके कंपैरिजन में वेट डाइज की, यानी सूती वस्त्रों पर क्या है
वेट डाइज जो होती है उनका प्रभाव अच्छा देखने को मिलता है, और जो बेसिक और डायरेक्ट डाइज होती है उनका प्रभाव कम देखने को, इनका प्रभाव अच्छा नहीं पड़ता है इसके ऊपर। बाटिक कला में नैफ्थलीन रंगों का प्रयोग सूती वस्त्र पर बहुत ही अच्छा पड़ता है, और ये सरलता से रंग भी लिए जाते हैं, इनको हम घर पर भी इजीली रंग सकते हैं। साधारण सूती वस्त्र की अपेक्षा मर्सराइज्ड वस्त्रों पर अधिक सहजता से रंग चढ़ते हैं, यानी हम जब कलर करते हैं, वस्त्रों पर रंग चढ़ाते हैं, तो उसको मर्सराइजेशन करते हैं पहले उस कपड़े की, फिर क्या करते हैं उसके ऊपर कलर चढ़ाते हैं। और सूती वस्त्रों पर क्या है, अच्छे कलर और चटक रंगों का प्रयोग किया जाता है। ये तो था हमारा आज का इसकी भौतिक और रासायनिक विशेषताएं जो कपास की कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं, आज का ये हमारा टॉपिक